Here guys, let's run the program and we will be able to understand कि ये exactly कैसे work कर रहा है, right? So here हम switch कर दिए, this is the tried button. ट्राइड बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, पहले आपका अलर्ट अपीयर हो जाएगा, अलर्ट एक्सेप्ट हो जाएगा एंड गाइस आई थिंक ये वेबसाइट स्लो है कि अलर्ट हैंडल भी हो गया, दैट वी आर नॉट क्वाइट श्योर। अलर्ट आया नहीं अभी तक। एक मिनट गाइस, क्या करते हैं सबसे पहले अलर्ट आने से पहले अलर्ट गेट टेक्स्ट होगा, एक्सेप्ट होने से पहले भी 1-2 सेकेंड का वेट लगा देते। थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ मैं, आई एम जस्ट 2 सेकेंड का गाइज मैं यहाँ पर वेट पुट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग गाइज। ये देखो ये अलर्ट आ भी गया है, राइट। लेट मी रन द पर्टिकुलर प्रोग्राम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका अलर्ट जनरेट होगा एंड अलर्ट हैंडल भी हो जाएगा, ओके। देखो अलर्ट आया, 2 सेकेंड के बाद वो एक्सेप्ट हुआ, 3 सेकेंड वेट करेगा, आपका ब्राउजर क्लोज हो जाएगा। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। समझ रहे ना गाइस? कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू अलर्ट पॉपअप? एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज गाइस? एनीवन? ओके, तो गाइस फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला प्रॉम्प्ट बॉक्स है, दिस इज द प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट बॉक्स मुझे हैंडल करना है। तो यहाँ पर मुझे गेट टेक्स्ट भी करना है, सेंड कीज भी करना है, ओके या फिर कैंसिल भी करना है। आई नीड टू डू ऑल दिस एक्शन, मुझे ये सारी एक्शन करनी भी है, ओके। सो और ये एक्शन जब भी मैं करूँगा, जैसे मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ गाइस, सो हियर आई एम गेटिंग पर्टिकुलर डिव, ये पर्टिकुलर डिव गाइस मुझे चेक करना है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर, ये डिव अपीयर हो रहा है क्या, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो PID डेमो गाइस, पैराग्राफ ID डेमो, दिस इज द पर्टिकुलर एलिमेंट जो बाद में अपीयर होगा। सो पैराग्राफ गाइस @ID एट्रीब्यूट, दिस इज द डेमो। ये डेमो एट्रीब्यूट है, सॉरी डेमो वैल्यू है आपके ID एट्रीब्यूट का, ये एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं ये एलिमेंट गाइस फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप क्विट वगैरह गाइस फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स से ड्राइवर डॉट मैं फाइंड एलिमेंट बोलूँगा, फाइंड एलिमेंट मैं क्या करूँगा गाइस, बाई डॉट एक्सपाथ लगाऊंगा एंड एक्सपाथ सिंपली गाइस दिस इज द एक्सपाथ जो मुझे एक्सपेक्टेड है। जैसे ये अलर्ट आपका फाइंड आउट हो जाएगा, सो हियर गाइस ये आपका वेब एलिमेंट लेट्स से स्टेटस या फिर मैसेज वी आर गेटिंग, ये हमारा मैसेज आ रहा है। सो पहले मैं चेक करूंगा कि वो स्टेटस दैट स्टेटस इज इनेबल्ड और नॉट। मैं इज इनेबल्ड या फिर इज डिस्प्लेड मेथड का यूज करूंगा। लेट्स से अगर वो डिस्प्ले है, चलो मैं ये इसको इफ कंडीशन में एंटर कर देता हूँ। इफ अगर ये स्टेटस इज डिस्प्लेड है, स्टेटस वेल एलिमेंट अगर डिस्प्ले कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, स्टेटस डॉट मैं करूंगा गेट टेक्स्ट, स्टेटस का मैं क्या करूंगा गेट टेक्स्ट, और ये पर्टिकुलर एलिमेंट को, ये पर्टिकुलर पूरे एलिमेंट को गाइस मैं कर लेता हूँ व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू गाइस, मैं यहाँ पर इनको प्रिंट करने का ट्राई कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्टेटस डॉट गेट, मैं टेक्स्ट मेथड का यूज करूंगा और अपना टेक्स्ट प्रिंट कर दूंगा। अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फिलहाल गाइस हम सिंपल सा जाके बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दैट एलिमेंट इज, या फिर स्टेटस एलिमेंट, स्टेटस इज नॉट शोइंग, स्टेटस इज नॉट डिस्प्लेइंग, ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, दैट्स इट। करेक्ट गाइस, ये हमारा कुछ अप्रोच है। नाउ मैं यहाँ पर गेट टेक्स्ट भी कर रहा हूँ गाइस, व्हाट चेंजेस वी नीड टू डू, ये वाला हमारा पॉपअप है, सो आई नीड दिस URL, मुझे ये वाला URL चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो URL को अपडेट कर देता हूँ गाइस, दिस इज द URL जिसको हमने अपडेट कर दिया। सो फर्स्ट हमने URL को अपडेट कर दिया, हम अलर्ट को गाइस अलर्ट पे से गेट टेक्स्ट कर रहे हैं, 2 सेकेंड वेट कर रहे हैं। चलो गेट टेक्स्ट होने के बाद गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अलर्ट पे मुझे सेंड कीज भी करना है,
सेंड कीज लेट्स से हम यहाँ पर बोलते हैं ऑटोमेशन डेमो ऐसा कुछ गाइस हमने स्ट्रिंग पास किया है, ये हम लोग सेंड कीज कर रहे हैं। सेंड कीज करने के बाद 2 सेकेंड हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, देन हम लोग ये वाला कुछ कंडीशन गाइस यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। नाउ ये कंडीशन होने के बाद सिंपली इफ यू वांट टू क्लोज योर ब्राउजर, आप अपना ब्राउजर क्लोज कर दो। तो दैट इज गाइस मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ड्राइवर डॉट, मैं यहाँ पर क्विट कर देता हूँ एंड आर ब्राउजर इज गोइंग टू गेट क्लोज, राइट, सिंपल। ये हमारा एक्शन है। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स ऑब्जर्व कि क्या हमारे जो डिजायर्ड एक्शन है क्या ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले गाइस आपका देखो यहाँ पर ये W3 स्कूल थोड़ा सा स्लो है, कभी पॉपअप आता है कभी नहीं आता, तो यू नीड टू ट्राई इट। देखो गाइस एवरीवन, हमारा ब्राउजर क्लोज भी हो गया, हमने ऑटोमेशन डेमो सेंड कीज किया था, तो दिस ऑटोमेशन डेमो ही एग्जिस्ट हुआ गाइस एवरीवन, ये सुनो, ये ऑटोमेशन डेमो ही अपीयर हुआ। तो लेट्स से गाइस मुझे ये पूरा स्ट्रिंग मिल रहा है, इस स्ट्रिंग पे मुझे वैलिडेशन करना है, इस अलर्ट पे मुझे वैलिडेशन करना है, क्या हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? यस और नो? डेफिनेटली कर सकते गाइस, याद है ना? ओके तो देखो ये जो स्टेटस है, स्टेटस डॉट मैं क्या करूंगा गाइस, मैं स्टेटस डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा। तो अलर्ट से सॉरी ये जो स्टेटस मैसेज है इससे मुझे टेक्स्ट मिलेगा। ये गेट टेक्स्ट मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा? दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी द स्ट्रिंग, करेक्ट। लेट्स से स्ट्रिंग मैसेज है गाइस, इस स्ट्रिंग मैसेज, ये मैसेज गाइस स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और स्ट्रिंग टाइप पे हमने ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। तो गाइस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, यस और नो? मैसेज डॉट गाइस कंटेंट्स मेथड याद है? कंटेंट्स मेथड, इस कंटेंट्स मेथड में, ये कंटेंट्स मेथड में ऑटोमेशन डेमो कंटेंट्स कर रहा है कि ये मुझे चेक करना है, ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? यस और नो? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ गाइस आप वैलिडेशन लगाओ एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म द एक्शंस। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी यही होता है। तो दिस आपका सिर्फ यहाँ पर एक्शंस बढ़ेगा, वैलिडेशन बढ़ेंगे, बट द लॉजिक इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीवन, करेक्ट? तो फॉर एन टाइम बिंग गाइस मैं इस मैसेज को ऐसे ही रख देता हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग द मैसेज एज इट इज, दैट्स इट। Okay, so this was and guys overall idea about alert pop-up के बाद next type के pop-up कौन से आते हैं? The next type of pop-up is nothing but the authentication pop-up। तो guys थोड़ा सा authentication pop-up मैं आपको दिखा देता हूँ। authentication pop-up मैं आपको दिखा रहा हूँ guys, सिंपली इसके कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लाइक दिस गाइस, कभी कभी आपको ये ऑथेंटिकेशन पॉपअप आएगा। डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा अलर्ट की तरह ही है गाइस? ये अलर्ट विंडो की तरह ही होता है, यस और नो एवरीवन? सो अगर ये अलर्ट है तो आपको करना क्या है? आपको अपना कंट्रोल शिफ्ट करना है। कैसे करोगे? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। एम आई राइट गाइस? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट करोगे, आपका कंट्रोल यहाँ पर चलेगा। नाउ आपको यहाँ पर यूजर नेम फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है। आप क्या यूज करोगे? एक्सेप्ट यूज करोगे, डिसमिस यूज करोगे, सेंड कीज करोगे कि गेट टेक्स्ट करोगे? बट गाइस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। सेंड कीज हमने किया था, यहाँ पर एक ही फील्ड था, एक ही फील्ड में सेंड कीज तो होने वाला है। ऑथेंटिकेशन पॉपअप में जैसे कि मल्टीपल फील्ड्स होगा, इसमें सेंड कीज करेंगे तो पहले वाले फील्ड में जाएगा, दूसरे वाले फील्ड में जाएगा, क्या होगा? कैसे करेंगे सिचुएशन को हैंडल? तो कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपल। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपली ये वाला आगे का भी एक्शन है। सो लेट्स से गाइस मैं यहीं पे बताता हूँ क्योंकि आपको समझ लो थोड़ा सा। देखो गाइस ये अलर्ट है, राइट? मैंने यहाँ पे सेंड कीज किया, जैसे कि ऑटोमेशन, मैंने यहाँ पर ऑटोमेशन सेंड किया। अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा गाइस? एंटर करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना? अगेन ये देखो यहाँ पर ऑटोमेशन आ गया। चलो मैं यहाँ पर गाइस लेट्स से मैं ऑटो टाइप कर रहा हूँ, मैं अगर टैप प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से टैप प्रेस करूंगा, तो मेरा कंट्रोल कहाँ पर जा रहा है? कहाँ पर गया?
नेक्स्ट। ओके बटन पे गया ना एवरीवन, देखो इसको, मेरा कंट्रोल यहाँ पर है, यस मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ, ओके बटन पे गया। अगेन मैंने फिर से ओके बटन पे गाइस, फिर से मैंने क्लिक, फिर से टैप प्रेस किया, अभी मेरा कंट्रोल कहाँ पर चले गया, कैंसिल बटन पे। तो सिमिलरली गाइस आप सोचो, अगर आप पहले सेंड कीज करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले वाले फील्ड में ही जाएगा ना, यस और नो, यस और नो। यस इस वाले फील्ड से आप टैप प्रेस करोगे तो कहाँ पर आ जाओगे, पासवर्ड वाले फील्ड में। पासवर्ड। वहां पर आप अपना सेंड, उसी में सेंड की एक ही स्टेटमेंट में आप अपना पासवर्ड भी एंटर कर दोगे, फिर आप जो भी करना है, एक्सेप्ट करना है, डिसमिस करना है, योर चॉइस। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस। ऑथेंटिकेशन पॉपअप को हैंडल करने के लिए कोई अलग लॉजिक नहीं है, सिंपल सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पर करा के दिखाता हूँ गाइस, हियर आई विल शो यू समवेयर हियर। तो जैसे मैंने सेंड कीज किया गाइस, यहाँ पर ऑटोमेशन डेमो, मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन डेमो ये सेंड कीज किया, ठीक है। ऑटोमेशन डेमो मैंने सेंड कीज करने के बाद यहीं पे गाइस, इसी के अंडर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली देखो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मुझे दो एक्शन को कंबाइन करना है, मैं प्लस सिंबल यूज कर सकता हूँ ना कि नहीं कर सकता हूँ, आई कैन यूज प्लस राइट। यहाँ पर आपको एक क्लास मिलता है विच इज की क्लास मिलता है, की के थ्रू गाइस मुझे कर, सॉरी नॉट कीज करके क्लास आता है, कीज करके सेलेनियम आपको एक क्लास प्रोवाइड करता है। मुझे कौन सी की प्रेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टैब प्रेस करनी है, तो ये दिख रहा है गाइस, कीज डॉट टैब, सिंपल मैं कीज डॉट टैब प्रेस करूंगा, कीज डॉट टैब प्रेस करूंगा, मैं 2 सेकंड वेट करूंगा। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइमर बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, देख लो ये थोड़ा टाइम वेट करेगा यहाँ पर, देन हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट होने से पहले आप देखो कि ऑटोमेशन डेमो से टैब प्रेस करके आपका कंट्रोल ओके पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप देख लेना। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है सबको, एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिंपली लेट मी रन द प्रोग्राम and that's how exactly you guys can handle the authentication pop-up। तो authentication pop-up हैंडल करने का और कोई अलग तरीका नहीं है, सिंपल अलर्ट पॉपअप की तरह ही आप उसको अंडरस्टैंड करोगे और वैसे ही आप वहां पर गाइस एक्शन परफॉर्म करोगे। सो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करता है कभी कभी ये वेबसाइट, ओके। आप दूसरे कोई वेबसाइट पे ट्राई कर लेना गाइस, हम लोग जो डेमो ऑटोमेशन वगैरह कर रहे थे आप वहां पर ट्राई कर लेना, वो वेबसाइट अच्छे से चलती है। देखो नाउ सेंड कीज के लिए भी वेट करना पड़ रहा है गाइस, लेट्स होप कि हो जाए एक्शन आपका परफॉर्म। ओके अगर नहीं हो रहा है तो तब तक मैं आपको सिंपली गाइस यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पॉपअप के आपको कुछ डेमो वेबसाइट्स वगैरह मिल जाएगी, हियर मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि जैसे कुछ ऐसा पॉपअप है, यूजर नेम और पासवर्ड वाला पॉपअप है। तो सिंपली आप देखो इन्होंने इस पॉपअप को कैसे हैंडल किया होगा। तो सिंपली गाइस ओके ये तो दूसरी है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। में कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिला, ठीक है एक बार फिर से रन करके देखते गाइस, होना तो चाहिए। ओह माय बैड, जस्ट अ मिनट। सो गाइस तब तक हम रेफरेंस के लिए कुछ ये देखो, लाइक दिस यू हैव द पॉपअप, आपने सिंपली क्या किया गाइस, ओके सो ऑथेंटिकेशन पॉपअप को कैसे हैंडल करते इसका कोई ना कोई रेफरेंस हमें मिल ही जाएगा। लेट्स लॉन्च। सो देखो ऐसा कुछ आपका ऑथेंटिकेशन अलर्ट पॉपअप आया गाइस, एंड ये जो ऑथेंटिकेशन पॉपअप है हियर अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड फील करके रखा है, दिस इज योर यूजर नेम, दिस इज योर पासवर्ड। और जब इन्होंने अलर्ट पे स्विच किया, कहीं पर उन्होंने अलर्ट पे स्विच किया होगा गाइस,
वेयर एग्जैक्टली उन्होंने स्विच किया है, नॉट क्वाइट श्योर। ठीक है, लेट इट बी, लेट्स रन दिस वन। तो आप थोड़ा सा रेफर कर लोगे किसी भी वेबसाइट को, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। यहीं पे हो जाना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से। वी शुड बी एबल टू डू दैट। दिस वन, व्हाई एग्जैक्टली इट इज नॉट सेंडिंग द की। मैं यहाँ पर सिंटैक्स में मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ ना, दैट आई जस्ट नीड टू वेरीफाई। मुझे बस वही वेरीफाई करना था। ओके तो समथिंग, आप जब भी कोड को हैंडल करने का ट्राई करोगे तो देखो लाइक दिस गाइस, आप सेंड कीज कर रहे हो, आपका यूजर नेम कीज डॉट, आप कीज प्रेस करोगे और देन यू कैन कंबाइन योर पासवर्ड लाइक दिस। ऐसा आप आपके ऑथेंटिकेशन पासवर्ड को हैंडल कर सकते हो। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू दे रहा है गाइस, सिंटैक्स में कोई भी इशू नहीं है। वी आर डूइंग द सेम थिंग ओनली, हम अलग कोई चीज नहीं कर रहे, वी आर डूइंग द सेम थिंग ओनली। ओके, आप करके देखना, ये होता है। आप दूसरे वेबसाइट पे कर लो, ये अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इफ दिस वेबसाइट इज गिविंग यू द प्रॉब्लम, जो ब्राउजर भी प्रॉब्लम दे रहा है क्या? ओके तो सिंपली गाइस, आप ये डेमो वाला वेबसाइट वगैरह करके देखो, डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले वेबसाइट पे जाके चले जाओ। और यहाँ पर स्विच टू ये अलर्ट्स होंगे, अलर्ट्स में समथिंग अलर्ट्स विद टेक्स्ट बॉक्स, इस वाले अलर्ट को आप हैंडल करके देखना, हो जाएगा, हो जाएगा। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू। करना करना है क्या गाइस, कि समझ गया आपको? आई होप समझ गया होगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और करके बताओ? करके बताओ तुम्हें। ओके तो सिंपली ये वाला आपका, पहले तो जीवन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सब अगर मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? दिस इज लेट्स से ऑथेंटिकेशन पॉपअप, ऑथेंटिकेशन पॉपअप की मुझे ज़रूरत है। फिनिश, लेट मी ऐड सर्टन लाइन ऑफ कोड गाइस, मुझे ये वाला कोड ज़रूरी है, आई नीड दिस पर्टिकुलर कोड, मुझे ये पर्टिकुलर कोड की ज़रूरत है। एंड देन सबसे पहले मुझे ये वाले यूआरएल पे जाना है, आई नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर यूआरएल गाइस। ये इम्प्लिसिट वेट भी इतना क्यों लग रहा है? ओके सो सबसे पहले मुझे गाइज यहाँ पर स्विच टू में जाना पड़ेगा, फिर मुझे अलर्ट पे जाना पड़ेगा, राइट। मुझे स्विच टू और अलर्ट्स पे जाना पड़ेगा। दिस अलर्ट्स डॉट एच टी एम एल, ओके, अगर मैं ये अलर्ट्स पेज ओपन करूँगा तो दिस इज समथिंग माई यू आर एल गाइस, ये मेरा यू आर एल है। तो दिस इज अलर्ट्स का यू आर एल, इम्प्लिसिट वेट लगा दिया है हमने। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो सॉरी। ओके सबसे पहले गाइस मुझे इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलर्ट विथ टेक्स्ट, ये वाला पॉपअप पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वाज दिस, दिस वाज अ एंकर टैग, ओके। सो ये एंकर टैग है, यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन, दिस वन इज माय एक्सपाथ, ये मेरा एक्सपाथ है। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, व्हाट आई नीड टू डू, ड्राइवर डॉट मुझे फाइंड एलिमेंट करना पड़ेगा, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट हमें एक्सपाथ करना पड़ेगा। एक्सपाथ में सिंपली गिव द एक्सपाथ। अभी इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट पे मुझे करना, इस ये वाला एलिमेंट है, लेट्स से वेब एलिमेंट अलर्ट, अलर्ट विथ टेक्स्ट बटन, अलर्ट विथ टेक्स्ट बटन ऐसा कुछ है, ऐसा मैंने कुछ स्टोर कर लिया गाइस। एंड लेट मी इंपोर्ट दिस वन। द मोमेंट मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, नाउ वी हैव दिस अलर्ट विथ टेक्स्ट बटन, इस पर मैं सबसे पहले जाके क्लिक करूँगा। वंस मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया गाइस, ये वाले पेज पे मैंने इस वाले बटन पे क्लिक कर लिया, ये वाला बटन आ जाएगा, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये हमारा, ये वाला हमारा एक्सपाथ है। सो दिस इज द एक्सपाथ, ये बटन क्लास है, ओके। सो द बटन टैग गाइस, ये बटन टैग है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ,
दिस इज माई टेक्स्ट फंक्शन। ये टेक्स्ट फंक्शन से मैंने एक्सपाथ फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंपली गाइज मुझे ड्राइवर डॉट क्या करना है, यहाँ पर फाइंड एलिमेंट करना है। फाइंड एलिमेंट बाय डॉट मुझे एक्सपाथ करना है। एक्सपाथ में सिंपली व्हाट आई एम डूइंग गाइज, मैं ये पूरा एक्सपाथ पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। इस बटन पे डायरेक्टली क्लिक करना है तो डायरेक्टली क्लिक कर दो, चलो लेट इट बी। सो गाइज मैं इसको वेब एलिमेंट लेट्स से बटन बोल रहा हूँ, फिलहाल टाइम बिंग मैं इसको बटन बोल रहा हूँ। मैं कुछ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन नहीं यूज़ कर रहा। बटन डॉट मुझे इस पर क्लिक करना है। द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा मेरा पॉपअप अपीयर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे पॉपअप पे स्विच करना है, तो कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट हमें क्या करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा। अलर्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ओके ये अलर्ट मेथड आपको अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करेगा, तो इसको आप अलर्ट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दो। नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस अलर्ट। नाउ गाइस ये जो पर्टिकुलर अल्ट है, इस अल्ट डॉट मुझे क्या करना है, इसका गेट टेक्स्ट करना है। आई नीड टू ग्रैब द टेक्स्ट फ्रॉम इट। सो इसको मैं पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट में एंटर कर देता हूँ, ठीक है। happening guys, I don't know, not quite sure. So here हमने अलर्ट गेट टेक्स्ट किया। गेट टेक्स्ट करने के बाद लेट्स से मैं अल्ट डॉट मुझे सेंड कीज करना है। सेंड कीज मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऑटोमेशन ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ। ऑटोमेशन के बाद ओके लेट इट बी, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ऑटोमेशन ऑटो में सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर कीज डॉट गाइस कीज डॉट मैं स्पेस बार करा के दिखाता हूँ आपको, स्पेस बार करा के दिखाता हूँ तो ये थोड़ा सा स्पेस देगा। दिस वन विल गिव द स्पेस, ये आपको स्पेस दे देगा। इस एक्शन को मुझे कंबाइन करना है तो आई यूज हियर, मैं प्लस सिंबल यूज कर लूँगा, यहाँ पर भी मैं प्लस सिंबल यूज कर लूँगा। एंड हियर लेट्स से मैं यहाँ पर मेंशन दे देता हूँ लाइक दिस। दीज आर माई टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, लेट्स से मैं यहाँ पर स्लीप भी लगा देता हूँ। थ्रेड डॉट मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट मैं स्लीप लगा देता हूँ। स्लीप मैंने लेट्स से 3 सेकेंड का वेट लगा दिया, आप देख लो गाइस आई एम अनएबल टू यूज माउस ओवर हियर। सो लेट्स से उसके बाद मैं अल्ट डॉट क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। मैं इसको ये भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। लेट मी रन द प्रोग्राम एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व। आई डोंट नो गाइस, मैंने कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं किया, हमने डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, होना तो चाहिए प्रोबेबली। देखो ये देखो, हेलो ऑटो स्पेस मेशन हाउ आर यू टुडे, वी आर गेटिंग दिस राइट। सो सबसे पहले गाइस अगर मुझे देखो, ये जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अभी यहाँ पर क्लियर करके कोई तो मेथड अवेलेबल नहीं है ना, यस और नो गाइस, डू वी हैव एनी क्लियर मेथड, नो राइट। बट अगर मैं यहाँ पे बैकस्पेस प्रेस करूंगा पूरा रिमूव होगा कि नहीं होगा, यस और नो, यस और नो गाइस। सो दैट आई कैन शो यू, मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ। लेट्स से मुझे सबसे पहले यहाँ पर मुझे करना क्या है, आई वॉन्ट टू डू, मैं यहाँ पर गाइस ऐसे बोलता हूँ कीज डॉट मैं क्या बोल देता हूँ, बैकस्पेस। मैं बैकस्पेस की प्रेस कर लेता हूँ एंड आई कैन कंबाइन दिस विथ ऑटोमेशन स्पेस। या फिर ठीक है, ये होने के बाद भी गाइस, ये होने के बाद भी मैं एक और करता हूँ, फिर कीज डॉट मैं टैप करा के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप समझो कि आपका कंट्रोल दूसरे जगह पे शिफ्ट हुआ है। एंड लेट मी रन द प्रोग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि क्या ये सच में एग्जैक्टली आपका एक्शन जो आप अलर्ट पे करना चाहते हो ये परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो राइट। सो
सेंड कीज करने से पहले ओके सेंड कीज किया, फिर हमने वेट किया एंड दिस इज डन, राइट? दिस इज हाउ एग्जैक्टली गाइस आपका एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन आपका परफॉर्म होगा। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो आप अपने हिसाब से और आप ऑथेंटिकेशन पॉपअप को हैंडल करने का समझ जाओ। ओके, कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी गाइस रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन पॉपअप? एनीवन, कोई क्वेरी किसी को? चलो गाइस, देन नेक्स्ट जो पॉपअप है दैट इज द चाइल्ड विंडो पॉपअप। आज हम लोग कवर अप तो नहीं कर पाएंगे, बट लेट मी गिव यू सिंपल सा आइडिया कि चाइल्ड विंडो पॉपअप को कैसे हैंडल किया जाता है। ओके, सो लेट्स से गाइस, लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पेज पे हूँ, आप ऐसा समझो, यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग विंडोज। ये गाइस प्रॉब्लम है, मैं इसको आपको बता तो सकता था बट ये सिंपली इस पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, तो दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली फेल, आपका थोड़ा सा आपका ऑटोमेशन फेल कर देगा। दैट इज द रीजन गाइज आई एम नॉट डूइंग इट ऑन दिस, बट स्टिल लेट मी गिव यू सिंपल सा आइडिया। मैं थोड़ा स्लो भी रहेगा तो भी इसी वेबसाइट पे समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से गाइज मैं इस वाले पेज पे हूँ, इस वाले पेज पे हूँ, मैं यहाँ से गाइस दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ। हियर अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही गाइस आपका नया विंडो तो ओपन हो गया। ये नया विंडो ओपन होने का रीज़न क्या है, वाई आपका जो ये पेज है, ये विंडो है, न्यू वाले टैब में ओपन हो रहा है। सो आप इंस्पेक्ट करके अगर आप देखोगे इसको अगर आप सिंपली गाइस आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पर ये टैग है आपका एंकर टैग, और एंकर टैग में एक टारगेट करके एट्रीब्यूट होता है। ये जो टारगेट है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये जो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है, ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक आपका नया विंडो, ब्लैंक विंडो ओपन करता है, जिसमें ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टारगेट डॉट गाइस ब्लैंक के जगह पे मैं यहाँ पर अंडरस्कोर सेल्फ बोलूंगा, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो दिस पेज गॉट ओपन इन द सेम विंडो। यस और नो? यस और नो गाइस? राइट? तो वैसे आपका ये टारगेट एट्रीब्यूट होता है। ये टारगेट एट्रीब्यूट ब्लैंक अगर आप बोलोगे तो वो न्यू चाइल्ड विंडो में ओपन होगा। अगर आप इस वाले विंडो को देखोगे गाइस, ये विंडो आपका सेपरेट विंडो में ओपन हो रहा है। ये सेपरेट विंडो में क्यों हो रहा है, इंस्पेक्ट करके देखो, आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो खुद से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो सिंपली यहाँ पर गाइस आपका ये पर्टिकुलर बटन है क्लिक बटन, ये क्लिक बटन पे इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट कॉल की है ऑन क्लिक अब इनका न्यू विंडो नाम का फंक्शन ओपन हो रहा है। न्यू विंडो फंक्शन ये जो है ये कॉल हो रहा है एंड इट इज बेसिकली ओपनिंग द न्यू विंडो इन इट इज ओपनिंग द न्यू विंडो। तो सिंपली गाइस ऐसे कहीं भी सिनेरियो आपको मिलेंगे तो इसको कैसे ऑटोमेट करना है, हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दिस, इसको समझने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो गाइस लेट्स से आई एम क्रिएटिंग हियर, मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास को मैं बोल देता हूँ चाइल्ड विंडो करके गाइज मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आई नीड गाइज, आई नीड सर्टन बेसिक कोड, मुझे बेसिक प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है। आई नीड दिस मच ऑफ कोड, मुझे इतने कोड की ज़रूरत है। तो ये वाला कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। व्हाट एल्स आई नीड गाइज, मुझे और क्या चाहिए? ओके, सबसे पहले ये वाले पर्टिकुलर पेज पे मैं जब आऊँगा, ओके लेट मी चेंज द पेज, जो मुझे पेज चाहिए दिस वन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर पेज। तो ये वाला पेज मैंने गाइज यहाँ पर इसका यूआरएल मैंने ऐड कर दिया। नाउ ड्राइवर डॉट गाइज मैं फाइंड एलिमेंट करूँगा, फाइंड एलिमेंट मैं बाई डॉट एक्सपाथ करूँगा। ओके, तो सबसे पहले गाइज ये वाले पेज पे मैं चले जाता हूँ। सो दिस इज द पेज गाइस, इस वाले पेज पे पर्टिकुलर मुझे इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आई एम डूइंग इट बाय यूजिंग द टेक्स्ट, और ये एंकर टैग है। लेट्स सी गाइस हमें एक्सपाथ मिल रहा है क्या, वेदर वी आर एबल टू फाइंड आउट द एक्सपाथ और नॉट, देख लेते हैं अभी। तो हियर गाइस मैं एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ, एंकर टैग मैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आप कंटेंट्स यूज़ करना चाहते हो कंटेंट्स यूज़ कर लो, दैट इज़ योर चॉइस गाइस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, तो
सिंपली गाइस टेक्स्ट के आगे इक्वल्स टू देना मैं भूल गया था। सो हियर यू कैन सी आपको 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, राइट। तो 4 एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे ट्राइट बटन आपको अलग अलग 4 बटन मिल जाएंगे, दैट इज द रीजन ये 1 ऑफ 4 दे रहा है। मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए बट आई एम यूजिंग इट गाइस। थोड़ा सा क्विकली हम लोग देख लेते हैं। मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट जिस पे मैं क्लिक करूंगा। नाउ अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट गाइस बाय डॉट एक्सपाथ, दिस वन इज द एक्सपाथ जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एंड सिंपली गाइस मैं बोल देता हूँ क्लिक, डायरेक्टली बोल दूँ क्लिक कि वेब एलिमेंट में स्टोर करूँ, चलेगा ना अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो गाइस मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ। द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा गाइस नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सोचो गाइस, अगर मैं क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन द न्यू विंडो, और जैसे ये न्यू विंडो ओपन करेगा ये आपका, अगर ये पर्टिकुलर बटन गाइस, ये पर्टिकुलर ट्राइड योरसेल्फ अगर ये न्यू विंडो ओपन करेगा, बट सेलेनियम का फोकस कहाँ पर रहेगा, इस वाले पेज पे रहेगा गाइस, यहाँ पर रहेगा कि इस वाले पेज पे रहेगा, व्हाट डू यू थिंक? आपका कंट्रोल तो यहीं पर रहेगा सेलेनियम का, यस और नो, यस और नो गाइस। तो यहाँ से आपको अपना कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये कंट्रोल शिफ्ट करने का आना चाहिए, तो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे, ड्राइवर डॉट गाइस, मैं यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल और हैंडल्स, इन दो मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो पहला वाला मेथड कौन सा है गाइस? ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। ये गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। और ये कहाँ से कॉल हो रहा है? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेब ड्राइवर, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। और दूसरी वाली मेथड देखो, गेट विंडो हैंडल्स, ये विंडो हैंडल्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये कलेक्शन का पार्ट है गाइस, सेट इज अ पार्ट ऑफ योर कलेक्शन। ये आएगा आपको, हम करेंगे जब सेलेनियम खत्म होगा, फिर हम लोग जावा पे जाएंगे, विल डू द कलेक्शन पार्ट देयर। तो दिस इज गेट विंडो हैंडल्स, ये आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये दो मेथड में डिफरेंस क्या होता है गाइस? ये जो गेट विंडो हैंडल मेथड है, ये गेट विंडो हैंडल मेथड आपको पेरेंट विंडो का एड्रेस रिटर्न करेगी। गेट विंडो हैंडल मेथड कौन से विंडो का एड्रेस रिटर्न करेगी? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट विंडो का। सो गाइज अगर ये मेरी पेरेंट विंडो है, लेट्स से दिस इज माय पेरेंट विंडो, और यहाँ पर क्लिक करते ही इससे चाइल्ड विंडो बन रहा है, तो ये हो गई आपकी पेरेंट विंडो। तो पेरेंट विंडो का अगर आपको एड्रेसेस चाहिए तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? गेट विंडो हैंडल मेथड का यूज करोगे। तो गेट विंडो हैंडल मेथड आपको रिटर्न क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू रिटर्न द स्ट्रिंग फॉर्म में आपको एड्रेस रिटर्न करेगा। कौन से विंडो का? पेरेंट विंडो का। और दूसरी वाली मेथड है गाइस गेट विंडो हैंडल्स, ये आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का सेट रहेगा, मतलब मल्टीपल एड्रेसेस रिटर्न करेगी। ये गेट विंडो हैंडल्स आपको सारे विंडो का एड्रेस रिटर्न करेगी, पेरेंट विंडो का भी, और उस पेरेंट विंडो से जितने भी चाइल्ड जनरेट हुए हैं, एक भी हो सकता है गाइस, एक चाइल्ड भी हो सकता है, यू कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड्स एज वेल, आपके पास मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मल्टीपल चाइल्ड, एक से ज्यादा भी चाइल्ड हो सकते हैं। व्हेन यू हैव मल्टीपल चाइल्ड्स, अगर आपको मल्टीपल चाइल्ड विंडो पे भी स्विच करना है तो सिंपल आप गेट विंडो हैंडल्स मेथड का यूज करोगे। गेट विंडो हैंडल्स मेथड आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग, ये गेट विंडो हैंडल्स आपको पेरेंट विंडो एज वेल एज ऑल द चाइल्ड, उस पेरेंट से जितने चाइल्ड रिटर्न हुए हैं इन सब का एड्रेस रिटर्न करेगा। आई होप गाइज आई एम क्लियर हियर। गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स, ये दो मेथड में, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पर गाइज गेट विंडो हैंडल करता हूँ। गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर गाइज स्ट्रिंग, लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ पेरेंट विंडो, ये आपके पेरेंट विंडो का एड्रेस है, दिस इज द एड्रेस ऑफ योर पेरेंट विंडो। और इस वाले एड्रेस को गाइज सिंपली system.out.println, ये गाइस ये जो पेरेंट विंडो है इसका रिटर्न टाइप क्या है? पेरेंट विंडो का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग, करेक्ट। तो ये गाइस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, println में प्रिंट करता हूँ। तो फिलहाल आज इतना ही करेंगे, थोड़ा सा समझ जाओ, कल बाकी जो
जो भी हमारा टॉपिक है विल डू दैट टुमारो, डोंट वरी। फिलहाल इतना याद रखो कि आपको दो चीजें करनी है। एक आपको एक ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल मेथड को समझना है, दूसरा ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स मेथड को समझना है। उसके बाद स्विच करने के लिए कौन सा मेथड रहेगा गाइस? ड्राइवर डॉट स्विच टू। स्विच टू कहाँ पर करना है? स्विच टू हमें कहाँ पर करना है? टू द विंडो। विंडो तो विंडो में आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग टाइप का नेम और हैंडल। तो ये नेम या फिर हैंडल, ये हैंडल है गाइस, ये एड्रेस है, ये हैंडल आप पास करोगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो फिलहाल तो मैं पेरेंट विंडो पे ही हूँ, फिर भी स्विच करके क्या ही करूंगा। तो दैट इज द रीजन मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, कल इसका लॉजिक हम लोग देखेंगे, हाउ वी कैन डू इट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा।